हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग को बहुत ढूंढता है लेकिन विंग उससे कहीं नहीं मिलता। वहीं वो जियांग चंग को भी बहुत पीटता है लेकिन जियांग चंग भी उसे कुछ भी नहीं बताता। वांगजी अब पूरी तरीके से हताश हो चुका था। उसे विंग कहीं नहीं मिलता। उसके जिस लोगों ने उसने हायर किया था वो लोग हर जगह विंग को ढूंढते हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं लेकिन विंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। वांगजी बहुत परेशान है। वो इस बात से परेशान है कि आखिर विंग कहाँ जा सकता है। पूरा चाइना उन्होंने ढूंढ लिया, यहाँ तक कि अदर कंट्रीज में भी उन्होंने विंग को ढूंढ लिया पर विंग उन्हें कहीं नहीं मिला। वहीं सिचेन जो और जियांगचेन दोनों जो साथ में थे, वहीं जियांगचेन जो सिचेन से अपना लव कन्फेस करता है, वहीं सिचेन जो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियांगचेन और सिचेन दोनों अल्फा हैं और वो जानते हैं कि ये कैसा प्यार है जहाँ दो अल्फा एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और एक गलत है। कोई भी उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों ये अच्छे से जानते हैं लेकिन वहीं से चैन जो इस बात को मानना नहीं चाहते। लेकिन जियांग चंग ने अपना प्यार कन्फेस कर दिया है और वो सिचेन से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चंग जो वहाँ से चला जाता है और सिचेन जो शॉकिंगली अभी भी बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं जियांग चंग क्या कह रहा था, वो ऐसा कैसे कह सकता है। वो अच्छे से जानता है हमारे प्यार का कोई मतलब नहीं है, कोई हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सभी लोग हमारा मजाक बनाएंगे। सिचेन, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। ऑलरेडी तुम वांगजी की वजह से बहुत मुश्किल में हो। मैं नहीं जानता वांगजी अब तुम लोगों के साथ क्या करेगा और मेरी वजह से तुम और मुश्किल में पड़ जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं मुश्किलों में नहीं फंसा सकता, ऐसा कहता है। हालांकि सिचेन को इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वो जियांग चंग से नहीं कह पा रहे कि वो भी जियांग चंग से प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, वो अपना फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करता है और कहता है शुयांग, क्या तुम्हें पता चला विंग कहाँ है। शुयांग कहता है वांगजी हमें नहीं पता और हम नहीं उसे ढूंढ पा रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे ओमेगा आखिर गया क्या। क्या क्या उसे पाताली आकाश में छुपा दिया गया है। जिस पर वांगजी गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और कहता है शुयांग, मुझसे ऐसी बातें मत करो, ऐसे मत कहो कि तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे। शुयांग कहता है मैं सच कह रहा हूँ वांगजी, ऐसा कोई जगह नहीं है। चाइना में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ हमने तुम्हारे ओमेगा को ढूंढा ना हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारा ओमेगा छुप कर कहाँ बैठा है। वांगजी जो गुस्से में अपना फ़ोन पकड़ लेता है और जल्दी से फ़ोन कट कर देता है और कहता है विंग, इतना टाइम हो गया, आखिर तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो दिन पर दिन पूरी तरीके से बीत रहे थे। वांगजी जो विंग को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो विंग को नहीं ढूंढ पा रहा। अब ऐसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है। वांगजी जो जियांगचेंग से कई बार मिलता है, उसने कई बार जियांगचेंग को पीटा है लेकिन जियांगचेंग ने कभी उसे नहीं बताया और वहीं वांगजी जानता भी है कि जियांगचेंग उसे नहीं बताएगा। वांगजी जो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। जहाँ अब वांगजी ने खुद को पूरी तरीके से ड्रिंक में डुबा लिया था। वो सारा दिन बस बैठ के ड्रिंक करता रहता और विंग के बारे में सोचता रहता। कई कई दिन तो वो रूम से बाहर नहीं निकलता। ये देखकर कभी कभी सिचेन बहुत परेशान हो जाते और उन्हें कभी कभी ऐसा लगता क्या उन्होंने अपने भाई के साथ गलत कर दिया है। ऐसा सोचते उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख होता। वहीं वांगजी ने अब सिचेन से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि इन सब की वजह उसका भाई है। उसके भाई ने जानबूझकर विंग को उससे दूर कर दिया। वहीं हम देखते हैं कई दिन से वांगजी ऑफिस नहीं आया है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो वांगजी के केबिन में जाते हैं। तभी वांगजी की सेक्रेटरी सिचेन के पास आती है। सिचेन कहते हैं क्या वांगजी है। तभी वो कहती है नहीं सर, सर कई दिन से नहीं आ रहे, कितनी सारी मीटिंग्स हैं। वो कहती है सर मैं कई बार सर को कॉल कर चुकी हूँ पर सर का मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। सिचेन कहते हैं ठीक है तुम जाओ, ऐसा कहते हैं। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और सीधा पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठते हैं और लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में वो सीधा लैंड मेंशन पहुँचते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी जैसे ही अंदर सिचेन जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं घर पूरी तरीके से बंद था। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई रहता ना हो। हालांकि घर पूरी तरीके से क्लीन था लेकिन फिर भी घर में एक अलग ही तरह का सन्नाटा था।
वांग जी को सिचैन इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन सिचैन को वांग जी कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो सीधा रूम में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो शॉक हो जाते हैं। पूरा रूम जो बोतलों से बिखरा हुआ था, जिसमें बहुत सारी ड्रिंक की बोतलें थी जो इधर से उधर गिर जा रही थी। वहीं से चैन जो इधर उधर देखते हैं, तभी वांग जी उन्हें फर्श पर लेटा हुआ दिखता है, जिसके हाथ में अभी भी ड्रिंक की बोतल थी। और वांग जी फर्श पर लेटा हुआ बस विंग का नाम ले रहा था। वो कह रहा था, विंग तुम कहाँ हो, कहाँ हो विंग, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ विंग, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ वापस आ जाओ, अपने वांग जी के लिए वापस आ जाओ विंग, वापस आ जाओ। ऐसा कहता है। वांग जी को ऐसे देखकर सिचैन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचते हैं, लेकिन तभी वो वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी ये सब तुमने क्या हालत बना रखी है। वांग जी जो धीरे से अपनी आइस ओपन करता है और कहता है, गगा, गगा आप कैसे हैं गगा, आप बहुत खुश हैं ना मेरी ऐसी हालत देखकर, आप यही तो चाहते थे ना गगा कि मेरी ऐसी हालत हो जाए, मैं पूरी तरीके से टूट जाऊं। तो देखो गगा, आज मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं, क्योंकि आपने मेरे विंग को मुझसे छीन लिया। वांग जी की ऐसी बात सोचकर सिचैन को बहुत दुख होता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ ऐसा ही है, आपको अच्छा नहीं लगता था ना, मैं जानता हूँ, आप कभी कभी, मैं मैं ना ऐसा हूँ गगा, क्योंकि मैं मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ ना गगा, मैंने विंग के साथ कितना कुछ किया, मैंने विंग को कितना हर्ट कर दिया गगा, देखिए ना वो मुझे छोड़ कर चला गया। सिचैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी उठो, देखो तुमने खुद की क्या हालत कर रखी है, तुमने देखा भी है कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है। वांग जी कहता है, क्या आपको मेरी परवाह है, पर गगा आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। गगा अगर आपको मेरी परवाह होती तो आप कभी भी विंग को मुझसे दूर नहीं भेजते, है ना गगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं आपको सही समझ रहा हूँ, आपने मुझसे मेरा विंग छीन लिया गंगा, सच में गगा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ कोई हो ना हो, पर आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर मुझे पता चल गया मैं बहुत गलत था गगा, आपने कभी मुझे अपना भाई नहीं माना। सिचैन वांग जी को धीरे धीरे बिठाने की कोशिश करते हैं। वांग जी की हर बात सिचैन को एक तीर के जैसे चुभ रही थी, लेकिन वो फिर भी उस टाइम बिल्कुल चुप थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वांग जी अपने होश में नहीं है। तभी सिचैन वांग जी को धीरे से बिठाते हैं और कहते हैं, वांग जी चलो उठो, तुम्हें सबसे पहले अच्छा सा शाल लेना चाहिए, तुमसे कितनी स्मेल आ रही है तुम्हें पता भी है, और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, देखो, और तुमने कितनी सारी ड्रिंक की है तुम्हें पता भी है, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम विंग से प्यार करते हो, बिल्कुल नहीं वांग जी, ये सब था करके तुम ये साबित नहीं कर सकते। तभी वांग जी सिचैन की बातें सुनता है और कहता है, गगा आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं विंग से प्यार नहीं करता। तभी सिचैन वांग जी का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो बच्चा, पर पर ये कैसा प्यार था, मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि विंग विंग को प्यार करो, तुम उसे ज़बरदस्ती से पाने की कोशिश कर रहे थे, तुम जानते हो वो वो बहुत इनोसेंट और प्यारा बच्चा, तुमने उसे हर जगह हर्ट किया, मैं बस इसलिए मैंने तुमसे उसे दूर भेज दिया, पर मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। वहीं वांग जी जो जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहता है, गगा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे वो खुश हो चुके, लेकिन बस मुझे बता दीजिए विंग कहाँ है। सिचैन कहते हैं, वांग जी पहले अच्छे से रेडी हो जाओ, और हाँ विंग अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता, मैं वादा करता हूँ जिस दिन विंग कहेगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैं उस दिन तुम्हें खुद बता दूंगा कि विंग कहाँ है। और लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है, जियांग चेंग ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि विंग कहाँ है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से सिचैन को देखता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी
इस टाइम लैंड कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अगर जानते हो ना, तुमने अपनी कंपनी पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और मैं अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। अगर मैं संभाल सकता तो मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ नहीं बनाता, तुम अच्छे से जानते हो। सिचैन की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या वो सच में मुझसे मिलना नहीं चाहता? सिचैन कहते हैं, नहीं वांग जी, अभी भी उसके जख्म बहुत हरे हैं। जो सब कुछ तुमने उस दिन उसके साथ किया था वो अब भी तुमसे डरता है। उसे टाइम दो वांग जी, और तब तक तुम खुद को साबित करो उसके सामने कि तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। तुमने जो कुछ किया वो गलती से किया। तुम उसे ये फील कराना, जब तुम उससे मिलो तो उन्हें अपनी गलतियों उसे बताना कि तुमने कितनी गलती की है, ऐसा कहता है। और उसे समझाना, उसे बताना कि तुम्हें अपनी गलतियों का कितना एहसास है। वांग जी जो जल्दी से सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, गगा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सिचैन कहते हैं, बच्चा मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा कहते हैं। हालांकि सिचैन को बुरा लग रहा था, लेकिन ये बात भी सच है। विंग अभी भी वांग जी का नाम सुनता है तो वो पूरी तरीके से डर जाता है। सिचैन के समझाने पर वांग जी उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अच्छा सा शावर लेता है। वहीं सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वो नीचे जाते हैं और एक सर्वेंट को बुलाकर वांग जी का पूरा रूम क्लीन करने को कहते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे आता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, तुम्हें पता है ना? वांग जी हूँ कहता है। वो सिचैन से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो चुपचाप सिचैन के पीछे चला जाता है और कंपनी में चला जाता है। अब वांग जी ने खुद को पूरी तरीके से अपने काम में डुबो लिया था। वो सुबह से शाम तक बस काम करता, इतना काम करता कि वो खाने तक को याद नहीं करता। सिचैन जब ये सब कुछ देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। दिन महीनों में बीत जाते हैं और महीने साल में बीत जाते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से बदल चुका था। हालांकि वांग जी पहले भी कोल्ड हार्टेड पर्सन था, लेकिन इस टाइम तो वो और ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और हार्टलेस पर्सन हो गया। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि सिचैन से भी वो सिर्फ तब बात करता जब उसे बहुत ज़रूरी काम होता। अगर कुछ काम नहीं है तो वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते। हालांकि सिचैन कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश करते, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विंग जैसे वांग सिचैन से कोई बात करना ही नहीं चाहता हो। वहीं उसने अब जियांग चेंग और फेमियान सबको परेशान करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वांग जी के सामने ये सच्चाई भी आ जाती है कि उसके उसके अंकल की एक्सीडेंट का जिम्मेदार जियांग फेमियान नहीं है। हालांकि वो अभी भी उस सही पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने ये सब किया है, लेकिन अभी तक वो उसे ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन वांग जी जानता है कि वो जल्दी उस पर्सन को ढूंढ लेगा। वहीं अब हम देखते हैं, अब 5 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। वांग जी अभी भी विंग को पूरी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वो अभी भी विंग को नहीं ढूंढ पाया है। वहीं वो जब भी सिचैन से मिलता है, सिचैन हमेशा उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो वांग जी को ढूंढ ले और हमेशा के लिए विंग को ढूंढ ले और हमेशा के लिए अपना बना ले। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी केबिन में बैठा हुआ था, तभी सिचैन जो के वांग जी के केबिन में आते हैं। सिचैन जो वांग जी के केबिन में आते हैं और एक फाइल वांग जी को देते हैं। वांग जी जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा ये क्या है? सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें चोंगकिंग सिटी जाना होगा। वांग जी कहता है, पर क्यों? सिचैन कहते हैं, वांग जी वहाँ बहुत एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम अच्छे से जानते हो। हम वहाँ जो प्लांट बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे। तभी वांग जी कहता है, पर गगा आप ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं ना? सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो तुमसे मिलें, तुम पर्सनली उनसे जाकर मिलो। वांग जी कहते हैं, पर गगा आप जानते हैं यहाँ बहुत सारा काम है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वैसे भी तुम्हें पता है वहाँ आसपास बहुत सुंदर गांव है, अगर तुम चाहो तो वहाँ कुछ दिन रुककर आराम कर सकते हो, गांव घूम सकते हो। वांग जी कहता है, गगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम दिन रात कितना काम कर रहे हो। वांग जी इस तरीके से तुम बीमार हो जाओगे और मुझे लगता है
कि तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ, वहाँ आसपास बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं, जाकर कुछ दिन उन गांव में बिताओ। वांग जी जो सिचैन से कुछ भी नहीं कहता, वो अपना कोट लेता है और कहता है, गगा मुझे कब निकलना होगा? सिचैन कहते हैं, सब कुछ तैयार है, तुम अभी निकल सकते हो, क्योंकि मीटिंग कल मॉर्निंग में ही है। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं ही तुम्हारा इस तरीके से कोल्ड होना खुद के लिए डिज़र्व करता हूँ, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा पार्किंग एरिया में जाता है, सब कुछ पहले से ही तैयार था। वांग जी कार में बैठता है और सीधा चौंकिंग के लिए निकल जाता है। वहीं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी जो सीधा चौंकिंग में पहुंच जाता है और वो सबसे पहले एक होटल में जाता है, फ्रेशन अप होता है, उसके बाद वो किसी को कॉल करता है। तभी एक पर्सन फ़ोन उठाता है, तभी वो कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी कहता है, हाँ मिस्टर सू, हमें कितने बजे मीटिंग करनी होगी? वांग जी पूछता है। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं, मिस्टर लेन आप जब चाहें हम मीटिंग कर सकते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, हम सुबह जल्दी मीटिंग करेंगे, क्योंकि मैं वापस जल्दी ही बीजिंग चला जाऊंगा। जिस पर मिस्टर सिंह कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा फ्रेशन अप होता है, वो बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ा आराम करता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जल्दी से उठता है, फ्रेशन अप होता है, रेडी होता है और सीधा मिस्टर सू की कंपनी में पहुंच जाता है। जैसे ही वांग जी कंपनी में एंटर करता है, वांग जी जो देखता है मिस्टर सू की सेक्रेटरी जो वांग जी के पास आती है और वांग जी को सीधा मिस्टर सू के केबिन में ले जाती है। मिस्टर सू वांग जी को देखते हैं, दोनों एक प्रोजेक्ट पर बहुत टाइम तक बात करते हैं। उनकी मीटिंग ख़त्म होती है। मिस्टर सू कहते हैं, मिस्टर लेन तो ठीक है, आज से हम इस प्रोजेक्ट पर साथ में मिलकर काम करेंगे। वांग जी बस कहता है। तभी मिस्टर सू कहते हैं, सर आप चाहें तो क्यों ना हम बाहर होटल में डिनर लंच कर सकते हैं। वांग जी कहता है, नहीं मैं जल्दी वापस बीजिंग जाऊंगा। तभी मिस्टर रुस्सू कहते हैं, सर आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ घूमना चाहिए, यहाँ आसपास बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ की गांव तो सच में घूमने लायक है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है, पता नहीं क्यों वो कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन अचानक उसका दिल करता है और कहता है, ठीक है। मिस्टर सू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो चलिए पहले हम दोनों लंच करेंगे, ऐसा कहता है। एक्चुअली मिस्टर सू को जानबूझकर सिचेन ने बोला था कि वो वांग जी को कैसे भी करके कुछ दिन के लिए गाँव में घूमने के लिए मना ले, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। जिस पर मिस्टर सूस कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो भी वांग जी का गुस्सा जानता है और वांग जी को कोई भी इस तरीके से बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता है। वहीं वांग जी जो अपनी मर्जी से रेडी होता है, वहीं मिस्टर सू और वांग जी दोनों उस कंपनी से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और दोनों सीधा एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो अपने हैंड वॉश क्लीन कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं एक कम से कम 5 साल का छोटा सा बच्चा जो वांग जी के करीब आता है और अपनी कमर पे हाथ रखकर वांग जी को देखता है। वांग जी जो अपने हैंड क्लीन करने में बहुत बिजी था, तभी वो बच्चा धीरे से वांग जी की पैंट पकड़ता है और उसे धीरे से खींचता है। वांग जी जैसे ही नीचे देखता है, उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा था वो बहुत ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल कि वांग जी की नज़रें उस बच्चे से हटी नहीं रही थी। वहीं उस बच्चे की लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल था। वांग जी जैसे ही उस बच्चे को देखता है, अचानक उसे विंग की याद आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने सारे थॉट साइड में रखता है और उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? वो बच्चा कहता है, मैं अपनी माँ को खो दिया है, क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे? वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से उस बच्चे की तरफ देखता है, तभी वो कहता है, और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी माँ को वहाँ छोड़ा था। ऐसा कहकर वो वांग जी से का हाथ पकड़ता है और उसे उस वॉशरूम से बाहर लेकर आता है और सामने की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी कहता है, पर वहाँ तो कोई नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है, पर मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ गई, मैं खो गया हूँ, क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे?
वांग जी जो उस बच्चे को देखकर पता नहीं क्यों एक स्माइल करता है और अचानक उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। बच्चा जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, पर मैं तो तुम्हारी माँ को जानता भी नहीं हूँ। वो बच्चा कहता है, आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, जब मुझे मेरी माँ दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तो शैतान चलो तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। तभी वो बच्चा कहता है, पर मैं शैतान नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम शैतान हो, अगर तुमने अपनी माँ का हाथ इस तरीके से क्यों छोड़ा कि तुम खो गए? वांग तभी वो कहता है, क्योंकि मैं वॉशरूम जाना चाहता था। वांग जी कहता है, तो तुम्हें अपनी मॉम के साथ वॉशरूम आना चाहिए था। तभी वो बच्चा कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी माँ जेंट्स वॉशरूम में थोड़ी ना आ सकती है। वांग जी कहता है, और तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें जाकर अपनी माँ के साथ उनका वॉशरूम यूज़ करना चाहिए था। तो बच्चा कहता है, मैं बच्चा भले ही हूँ लेकिन मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, आपको नहीं लगता मैं ऐसे कैसे किसी भी ओमेगा के वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? तभी वांग जी जब बड़ी बड़ी आंखों से बच्चे को देखता है, उस बच्चे को देखकर वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहता है, अच्छा अच्छा, मुझे पता चल गया कि तुम एक बड़े बच्चे हो, बहुत बड़े बच्चे। जिस पर वो बच्चा कहता है, बिल्कुल। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहता है, मेरा नाम आयुआन है। जिस पर वांग जी कहता है, आयुआन, ठीक है आयुआन, अच्छा तो मुझे बताओ, यहाँ तुम्हें कहीं कोई तुम्हारी माँ दिख रही है? ऐसा कहकर वांग जी उसे पूरे होटल में घुमाता है, लेकिन सच में आयुआन को उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वहीं आयुआन कहता है, क्या मेरी माँ मुझे भूल गई? नहीं, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे नहीं भूल सकती, लेकिन यांग अंकल भी मुझे भूल गए क्या? ऐसा कहता है और इधर उधर देखता है, मेरे अंकल भी मुझे भूल कर चले गए, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है, अब रोना रोना मत, तुम एक बड़े बच्चे हो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। तभी वो कहता है, सच में? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, पर मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ रहते हो। तभी वो कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक पास में गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? मुझे पता है मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होगी। वांग जी कहता है, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी तो वो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती है? तभी वो बच्चा कहता है, मुझे लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ से बाहर निकल गई होगी, वो ज़रूर घर पहुँचेंगी, आप मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है नॉटी बॉय, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी वांग जी उस बच्चे को लेकर मिस्टर सू के सामने आता है। मिस्टर सू कहते हैं, सर ये कौन है? तभी वांग जी कहता है, ये बच्चा खो गया है, ये पास के गांव का है, मैं इसे इसके घर छोड़ कर आता हूँ। मिस्टर सू जो बच्चे को और वांग जी को देखते हैं, मिस्टर सू थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो उस टाइम वांग जी से कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं, ठीक है सर, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है, तभी वांग जी मिस्टर सू की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर सू मुझे क्या आपकी कार की चाबी मिल सकती है? मिस्टर सू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मिस्टर लेन। ऐसा कहकर वो अपनी कार की चाबी वांग जी के हाथ में दे देते हैं। वांग जी जो उस कार को लेता है, चाबी को लेता है और सीधा उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। आयुआन अभी भी वांग जी की गोद में ही था। वहीं आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। वांग जी कहता है, अच्छा, और वैसे तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। वो कहता है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं भी हैंडसम हूँ। आपको पता है मेरे गांव के सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सभी बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल अल्फा बनूंगा। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, वांग जी को तो याद भी नहीं है कि वो इस तरीके से कब हंसा है, लेकिन आयुआन के साथ वो जितना कंफर्टेबल था उसे नहीं पता कि क्यों। वहीं वांग जी आयुआन को कार के अंदर बिठाता है। आयुआन कहता है, वाह, ये आपकी कार है? वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता। तभी आयुआन कहता है, अब बताओ ना कि ये आपकी कार है? वांग जी कहता है, नहीं, ये उन अंकल की कार है जिनसे मैंने की ली थी। तभी वो कहता है, ओह, मुझे लगा था ये था आपकी कार है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन इससे भी अच्छी कार है मेरे पास। तभी हाईवान कहता है, सच में? वांग जी कहता है, बिल्कुल,
आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, पर वैसे ये कार भी बहुत अच्छी है। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और आयुआन को अपने साथ बिठा लेता है और वो ड्राइवर से आयुआन को बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कहता है। वहीं वांग जी और आयुआन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। वांग जी को नहीं पता कि वो आयुआन के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों है, लेकिन उसे आयुआन का साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। वहीं वांग जी जो आयुआन को बार बार देख रहा है तो उसे बार बार अपनी विंग की याद आ रही है। वो कहता है, बच्चे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बार बार मुझे मेरे विंग की याद दिला रहे हो। कहाँ हो विंग तुम? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ आज। ऐसा कहता है। वहीं वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो देखता है कि आयुआन जो धीरे धीरे उसे नींद आ रही थी और वो जो सीधा वांग जी की लैब में अपना सर रख लेता है और वो सो जाता है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखता है। हालांकि वांग जी को आयुआन का अपने करीब होना एक अलग ही एहसास करा रहा था, ऐसा जैसे आयुआन कोई अजनबी नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब विंग और वांग जी आमने सामने आएंगे। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।